बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रात को मैं अपने कमरे में डर गई। उस वक्त मैं 13 बरस की थी। मैं अम्मा अब्बा के कमरे की तरफ गई तो दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के सुराख से अंदर झांका तो आज मेरी शादी की पहली रात यानी शब-ए उरूसी, जिसका हर लड़की को इंतज़ार होता है। मैं घूंघट ओढ़े अपने पिया का इंतज़ार कर रही थी। कमरे में गुलाब की पत्तियों की महक नुमाया महसूस की जा सकती थी। आखिरकार मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ तो मेरी सरताज ने कमरे में अपना पहला कदम रख लिया। वो कदम तो जैसे मेरे दिल पर पड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए वो मेरे पास आए और मेरा घूंघट उठाया। मगर घूंघट उठाते ही जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसका मुस्कुराता चेहरा अचानक से संजीदा हो गया। वो उठ खड़ा हुआ। मैं उसे देखती ही हैरान हो गई। मैंने उसे पहली नज़र में पहचान लिया था, वो भी मुझे पहचान चुका था। वो फ़ौरन ही बोला, तुम यहाँ कैसे? तुम मेरी बीवी कैसे हो सकती हो? उसकी बातें सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे वो मुझे अभी तलाक दे देगा। मुझ में कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। वो गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोल रहा था, तुम यहाँ आई कैसे? अगर पहले से मालूम होता कि मेरी शादी तुमसे हो रही है तो कभी ये निकाह न करता। नोमान जैसे किसी बेयकीनी के आलम में बोल रहा था। वो पागलों की तरह कमरे में इधर से उधर चल रहा था। कह रहा था, ये नहीं हो सकता, किस्मत मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती है। तब मैं उठी उसके पास गई। जैसे ही उसके करीब गई उसने मुझे धुतकार दिया। कहने लगा, दूर हो जाओ मेरी निगाहों से। घटिया औरत हो तुम। मेरा जी चाह रहा था कि मैं चीखूं, उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाऊं। वो दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा तो मैं उसके पैरों में गिर गई और गले में अटके आंसू के बावजूद हिम्मत करके बोली, खुदा के लिए ये जुल्म मत करना, किसी को मेरी हकीकत मत बताना। तब उसने कहा कि मैंने तुम्हारे राज को अल्लाह के वास्ते राज रखा था। आज फिर तो मुझे वही वास्ता देकर मेरे पैरों की बेड़ियां बना रही हो। उसका लहजा थोड़ा सा ठंडा हो गया। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। मैं उसके पास जा बैठी। उसे इस रिश्ते पे अफसोस हो रहा था। मेरे सामने वो बेबस और लाचार आदमी की तरह बैठा था। उसकी ये हालत देखकर मुझे और रोना आया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शादी के बाद की ज़िंदगी इतनी भयानक हो सकती है। वो खामोश हो गया, बिल्कुल एक झाग की तरह एकदम बैठ गया। अचानक सर्द लहजे में बोला, सिर्फ एक शर्त है, अगर तुम मुझे अपने माजी के बारे में एक एक लफ्ज़ बता दोगी तो मैं तुम्हें बीवी मान लूँगा, मगर ख़बरदार, अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उम्मीद की कोई किरण तो नज़र आई। तब मैंने उसे अपने माजी के बारे में बताना शुरू किया। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे वालिदैन इंतहाई नेक दिल इंसान थे। अब्बा के चेहरे पर बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी। वो 5 वक़्त के नमाजी थे। मेरी माँ भी मोहल्ले की शरीफ औरत थी। वो हमेशा सर पर दुपट्टा ओढ़े रखती, नमाज की बेहद पाबंदी करती। सब मोहल्ले वाले मेरे वालिदैन की बहुत इज़्ज़त करते। अम्मा को सब यास्मीन खातून कहकर पुकारते। मैं भी अपने वालिदैन की नेक दिली और इस्लाम से मोहब्बत देखती तो दिल में उनकी इज़्ज़त और बढ़ जाती। हम 7 बहन भाई थे, जिनमें एक भाई और 3 बहनें मुझसे बड़ी थीं और एक भाई और एक बहन मुझसे छोटे। मेरे बड़े बहन भाई सुबह जल्दी घर से चले जाते और शाम को देर से घर वापस आया करते। उनकी जेबें पैसों से भरी होती। मैं अक्सर देखकर हैरान रह जाती कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। मैं अक्सर अम्मा से पूछती वो क्या काम करते हैं तो अम्मा कहती कि मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई लाते हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो जाती। वो लोग आते तो जितने भी पैसे लाते सब अब्बा को दे देते। अम्मा अब्बा वो पैसे छुपा कर रख लेते और रात को देर तक अम्मा अब्बा और बहन भाई कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर बैठे रहते। मैं अक्सर सोचती, ये लोग कुंडी लगाकर क्या करते होंगे। अगर मैं कमरे से जाती तो मुझे निकाल दिया जाता। अम्मी को बड़े भाई से बेहद मोहब्बत थी और सबसे अच्छा काम भी वही करता था। वो ज़्यादा पैसे लाता था।
अम्मा उसे घर में मौजूद सबसे अच्छे बर्तनों में खाना देती, बाकी सबको नीचे बिठाकर टूटी हुई प्याली में डाल देती। मैं बहुत छोटी थी, इतनी अक्ल नहीं थी किसी से कोई सवाल जवाब कर सकूं। ये रोज़ का मामूल था। मैं अक्सर देखती कि मोहल्ले के बच्चे कंधों पर बस्ता लिए स्कूल की जानिब जाते। मैंने अपने अम्मा अब्बा से कहा कि मुझे भी स्कूल जाना है। वो दोनों हैरान हुए और फिर कहने लगे, जब बहन भाई आ जाएंगे तो फिर फैसला होगा। मैं अब्बा की बात सुनकर खामोश हो गई। रात को जब मेरे बहन भाई वापस आए तो मामूल के मुताबिक वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, मैं भी कमरे में छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। भाई कह रहा था कि अगर सबा पढ़ना चाहती है तो उसे स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। भाई की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश थी। चंद दिनों के बाद मेरे स्कूल जाने की तैयारी शुरू हो गई। एक दिन बाजी मेरे लिए स्कूल की वर्दी लेकर आई, फिर कॉपी और बस्ता भी आ गया। अब मैं भी मोहल्ले के बच्चों की तरह स्कूल जाती थी। मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता था। मैंने वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियों से दोस्ती भी कर ली। एक रोज़ स्कूल जाने से कबल अम्मा ने मुझे अजीब सी बात कही। कहने लगी, सबा तेरे स्कूल में लड़कियां पैसे लेकर आती होंगी। मैंने अम्मा को जवाब दिया, हाँ लेकर आती हैं, खाना भी लाती हैं। अम्मा ने कहा, तेरा दिल नहीं करता तेरे पास भी पैसे हों। मैं अम्मा की जानिब मुड़ी और बोली, दिल तो करता है, पर जब भाई के पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं भी स्कूल ले जाया करूँगी। अम्मा ने कहा, ऐसा नहीं होगा बेटा, अपने पैसे खुद कमाने होंगे। मैं हैरान होकर बोली, वो कैसे? अम्मा ने कहा, अगर किसी के बैग में तुझे पैसे मिले, किसी की किताब में पढ़े हों तो चुप करके अपने पास रख लेना, वो भी तेरे ही पैसे हैं। मुझे अम्मा की बात अजीब लगी। आखिर कोई माँ अपनी बेटी को ऐसा कैसे कह सकती है। खैर मैं खामोश हो गई। मेरा दिल कहता था कि ये काम गलत है। मैं स्कूल से घर वापस आई तो अम्मा ने मुझसे कहा, जो कहा था वो तूने किया। मैं खामोश हो गई। अम्मा ने मेरी खामोश निगाहों का मतलब समझ के मुझे कहा, कल तुम्हारे हाथ में पैसे होंगे जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगले रोज़ स्कूल में मामा की बातें मेरे जहन में चलने लगी। मैंने एक आध बार कोशिश की कि सहेली के पैसे निकालूं, मगर मुझे डर लगता था कोई देख न ले। मुझे बहुत डर था कि अगर मेरी चोरी पकड़ी गई तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगले रोज़ जब मैं खाली हाथ लौटी तो कमरे में छुप गई। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा मुझे फिर से मारे और बेइज्जत करे, लेकिन आखिरकार अम्मा ने मुझे ढूंढ ही लिया। उस दिन मुझे एक थप्पड़ भी मारा और कहा, अगर कल कुछ न लाई तो मेरा स्कूल जाना बंद करवा दूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैं रोने लगी, क्योंकि मैं स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे किताबों, पेंसिलों और कॉपियों से इश्क था। मैं पढ़ाई छोड़कर कैसे रह सकती थी। अगले दिन मैं स्कूल गई तो मैं पूरी नियत कर ली, आज पैसे लेकर जाऊंगी। अगर मैं ना लेकर जाती तो अम्मा मेरा स्कूल छुड़वा देती। मैंने हिम्मत करके एक लड़की के बस्ते में हाथ डाला। जितने पैसे हाथ में आए सारे निकाल कर छुपा लिए। थोड़ी देर के बाद वो बच्ची रोने लगी। वो किसी काम वाली की बेटी थी। वो रो रो के कह रही थी, मेरी माँ ने इतनी मुश्किल से किसी से उधार मांगकर मुझे फ़ीस दी थी, अब मैं अपनी फ़ीस कैसे भरूंगी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं ख़ुद को मुलामत करने लगी कि ये गलत काम मैंने कैसे कर लिया। मुझे अल्लाह से खौफ आने लगा। मैंने चुप करके वो पैसे उस लड़की के बैग में डाल दिए और ख़ुद ही कहा, ये देखो तुम्हारे पैसे ये पड़े हैं ना। तब वो लड़की रोते रोते एकदम मुस्कुराने लगी, तो उसके मुस्कुराने से मेरे दिल को भी सुकून मिला। ऐसे लग रहा था मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने सोचा अम्मी को इस बारे में बताऊंगी तो वो खुश हो जाएंगी। घर जाते ही मैंने सारा माजरा अम्मी को सुना डाला। मेरी बात से सुनकर अम्मा का खून खोल उठा। वो मुझे बुरी तरह पीटने लगी। अम्मा कह रही थी, तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता, तू मेरे घर की है ही नहीं। बस आज तेरे बाप और भाई से कहती हूँ तेरा स्कूल बंद करवा दे। मेरे जिस्म में शदीद तकलीफ़ थी, मगर अम्मा को इस चीज़ का ज़रा भर भी एहसास नहीं था। अम्मा मुझे घूरती हुई कमरे से निकल गई। मुझे बहुत डर लग रहा था।
अब क्या होगा, मैं स्कूल छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अपनी तालीम और पढ़ाई से मोहब्बत थी, मगर आज अम्मा अब्बा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला करने वाले थे। मैं डर से काँप रही थी, आंसू भी बहते जा रहे थे। रात को जैसे ही अम्मा अब्बा और बड़े बहन भाई कमरे में गए, मैं चुप कर उनकी बातें सुनने लगी कि आज उन्होंने कुंडी नहीं लगाई थी। और मैं ये भी जानती थी आज मेरी किस्मत का फ़ैसला होने वाला है, मगर अंदर तो मंजर ही अलग था। कुछ पैसे बिखरे हुए थे, उन्होंने एक बहन के लाए हुए पैसे उठाए, फिर दूसरी बहन के, तीसरी बहन के और भाई के, लेकिन बहनें जो पैसे लाई थी वो भाई से कम थे। इसलिए अम्मा बहनों से बुरी तरह लड़ रही थी और भाई को प्यार कर रही थी। मेरी समझ में ना आया कि ऐसे क्यों होता है। अम्मा कहने लगी, मेरी बेटियां बहुत निकम्मी हैं, किसी काम की नहीं। अम्मा सबको मेरी हरकत बता रही थी। फिर अम्मा ने कहा, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, रोज़ लोगों की जेबों से ढेरों पैसे लेकर आता है। अम्मा की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का हो गई। अब मुझे पता चला कि अम्मा मुझे चोरी करने का क्यों कहती है और मेरे बहन भाई रात को देर से घर क्यों आते हैं। हमारा घराना शुरू से ही यही काम करता था। शायद इसी काम की वजह से हमें हराम की रोटी 3 वक्त की नसीब थी। मेरे वालिदैन और बहन भाई चोरी करते थे, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। इन सब के मकरू चेहरे मेरे सामने आ चुके थे। मेरे सर पे आसमान गिर गया था। मैंने सोचा भी नहीं था मेरी नमाजी परहेजी वालिदैन के चेहरों के पीछे इस किस्म के शैतानी इरादे छुपे होंगे। अम्मा ने अब्बा को बताया। स्कूल के होने वाले वाक़ये के बाद वो मुझे स्कूल से हटाना चाहते हैं। ये सुनकर मेरा दिल किया मैं ज़ोर से लूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो शायद अम्मा मुझे और मारती। मैं सच्चाई का घूंट गले में उतारने की कोशिश करती रही। मैं जानती थी अब मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊँगी। मैं रोज़ दरवाजे के पीछे छुप कर उनकी बातें सुनती। अक्सर अम्मा अब्बा पैसे गिनते, फिर बाजी और फिर भाई को कमरे में जाते देखती। जो कम पैसे लाता अम्मा उसे खूब लान तान करती और मारती। फिर एक रोज़ अम्मा ने मुझे बातें करते देख लिया। पहले तो मुझे वहाँ देखकर परेशान हो गई, फिर मुझे झिड़का, मगर अब्बा ने अम्मा से कहा, इसे ना झिड़को, अब इसे पता चल ही गया है तो कल से ये भी अपनी बहनों के साथ जेबें काटने जाएगी। लेकिन मैं इस काम के लिए तैयार नहीं थी। मैंने इनकार किया तो अम्मा ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं घर पर रहना चाहती थी। फिर अचानक एक दिन अब्बा ने कहा कि हमें इलाका बदलना होगा। ऐसा ही होता आ रहा था। कुछ साल हम एक इलाके में रहते, फिर दूसरे शहर चले जाते। हमारी ज़िंदगी खाना बदोशों से कम नहीं थी। सब घर वाले दूसरी जगह जाने की तैयारी में लग गए और 1 महीने के अंदर हम दूसरे इलाके में चले गए। मैंने स्कूल में दाखिला दोबारा ले लिया, मगर घर के हालात देखकर मेरा जी चाहता कि मैं कहीं भाग जाऊं। मैंने स्कूल में पढ़ा था कि इस्लाम में चोरों के हाथ काटने का हुक्म दिया गया है। तब मैं सोचती कि इन्हें क्यों कुछ नहीं कहता कोई। अल्लाह ने इनकी रस्सी ढीली कर रखी है। अब तक ये इतने आज़ाद घूम रहे हैं। खैर, दिन गुजरते गए। मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने की कोशिश कर रही थी। जब मैं मैट्रिक में हुई तो अब्बा ने मेरा खर्चा उठाने से इनकार कर दिया। मैंने बोर्ड के इम्तिहानात के लिए फ़ीस मांगी तो वो मेरी जानिब गुस्से से देखते हुए बोले, ये हमारी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी फ़ीस का बंदोबस्त खुद कर लो। तेरी उम्र तक हमारे बच्चे पूरा घर चलाते थे और तू हम पर अब तक बोझ बनी हुई है। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अब मैं बड़ी जमात में थी। उस दिन मुझे लगा कि मुझे ये गलत राह इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगला दिन छुट्टी का था तो मैं बहन भाइयों की तरह घर से निकल पड़ी। एक बस में सवार होगी। बस किसी स्टेशन पर रुकी तो मैंने हिम्मत करके एक लड़की की जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश की। मुझे लगा फ़ौरन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो और मेरे हाथ पाँव कांपने लगे। वो हाथ उसी लड़के का था जिसके मैं पैसे निकालने लगी थी।
वो लड़का मुझे देखकर फ़ौरन बस से नीचे उतरा, मेरी जानिब गुस्से से देखते हुए बोला, शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? मैं तुम्हें जेल में बंद करवा सकता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। मैं डर से कांप रही थी। मैंने पहली बार ये काम किया था और पहली बार ही पकड़ी गई। मुझे लग रहा था कहीं यह आदमी मेरे हाथ ही ना तोड़ दे। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं ये सब मजबूरी से कर रही थी। मैं पढ़ना चाहती हूँ मगर मेरे पास फीस के पैसे नहीं। खुदा के लिए मुझे जेल मत भिजवाना। वो लड़का मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उससे कहा, मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगी। उसने मेरा एतबार कर लिया। अपने हाथों से फ़ीस के पैसे मुझे दिए और कहा, ये फ़ीस के पैसे रख लो और अपने वादे पर कायम रहना। अगले दिन मैंने फ़ीस स्कूल में जमा करवाई। इसके बाद कभी चोरी करने की कोशिश नहीं की। घर वाले मुझसे तंग आ गए। यूं ही दिन गुजरते गए। मैंने एफए में दाखिला ले लिया। फिर हम एक और इलाके में मुंतकिल हो गए कि एक औरत मेरी अम्मा से मिलने आई और मुझे देखते ही मेरी तारीफ़ें करने लगी। कहने लगी, तुम्हारी बेटी तो बड़ी सुघड़ है, बहुत प्यारी भी है। अम्मा उस औरत की हाँ में हाँ मिला रही थी। इसके कुछ दिन बाद दोबारा वो औरत हमारे घर आई। मेरे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लाई। वो साथ वाले गांव की थी। उसका आना जाना बढ़ने लगा। मुझे भी वो अच्छी लगी थी। एक रोज़ उसने कहा, यास्मीन तेरी बेटी मुझे पसंद है। मेरा जवान बेटा है जो शहर में पढ़ता है। मैं चाहती हूँ कि इसको अपनी बहू बनाऊँ। अम्मी तो पहले ही तैयार बैठी थी, मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं इसके बाप से बात करके आपको बता दूँगी। अम्मा ने अब्बा से बात की तो वो भी मान गए। कहने लगे, वैसे भी ये कोई काम वाम नहीं करती, इसकी शादी कर दी जाए। चंद ही दिनों में सादगी से मेरा निकाह कर दिया। मैं भी खुश थी कि अब इन सब चीज़ों से मेरी जान छूट जाएगी। मैंने अपने दूल्हे को नहीं देखा था और ना ही दूल्हे ने मुझे देखा था। अब आपको अपने शोहर के रूप में देखकर हैरान हूँ कि आप वही हैं जिसकी जेब से मैंने पैसे निकालने की कोशिश की। मेरी बातें सुनकर नौमान को मुझ पर यकीन होने लगा। मैंने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और सफाई पेश करने के लिए दलीलें दी। मेरे आंसू मेरा लाल आंचल भिगो चुके थे। उसे मेरी मासूमियत पर यकीन हो गया, मगर उसने एक शर्त रखी कि मैं कभी अपने वालिदैन से राब्ता नहीं रखूँगी, ना ही उनके घर जाऊँगी। मगर मेरी माँ अगले ही दिन मेरी घर आ गई। ससुराल वाले ज़मींदार थे, अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरी माँ मेरी इज़्ज़त और शान और शौकत को देखकर हैरान रह गई। मुझे कोने में बुला के कहने लगी, तेरे तो बड़े ऐश हो गए, मगर हमें भूल मत जाना। जहाँ से जो निकाल पाओ निकाल लेना, हमारे दिन संवर जाएंगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ, मगर मैं खामोश रही। जब नौमान को अम्मा के आने का पता चला तो वो खफा हो गए, मगर मैं क्या कर सकती थी। अम्मा मेरी सास की सहेली बन चुकी थी। उनका आना जाना बढ़ गया। एक रोज़ मेरे कमरे में नौमान की घड़ी पड़ी थी, जिसे अम्मा ने चुपके से अपने पर्स में डाल लिया। मगर जो ही नौमान कमरे में आया, अम्मा से नज़रें चुराने लगी। मैं अम्मा को रोक नहीं सकती थी। नौमान से किया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर पा रही थी। एक दिन अम्मा ने मुझे बताया कि तेरी बड़ी बहन किसी के साथ भाग गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अम्मा रो रही थी और उसे बद्दुआएं दे रही थी। मैंने अम्मा को संभालने की कोशिश की, मगर वो बहुत दुखी थी। उन्होंने चंद दिन अपनी बेटी का शोक मनाया, फिर भूल गए। मगर खुदा की करनी ऐसी हुई, दूसरी बाजी और छोटी बाजी ने भी छुप के किसी से निकाह कर लिया। अब सिर्फ बड़ा भाई था, जबकि बाकी छोटे थे। वो ये सब काम नहीं कर सकते थे। मैं माँ बाप के घरेलू हालात की वजह से काफ़ी फ़िक्रमंद रहने लगी, मगर मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। एक रोज़ अचानक मेरा भाई चोरी करते हुए पकड़ा गया। जिस आदमी के वो पैसे निकाल रहा था, उस आदमी ने उसे बहुत मारा। और भी नौजवान जमा हो गए। सब ने उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। फिर किसी ने ऐसी ज़रब लगाई कि वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठा।
अम्मा भाई की मौत के बाद पागल सी हो गई। मुझे याद है अम्मा भाई से बेहद मोहब्बत करती थी, मगर अब ना वो किसी से काम करती ना ही किसी से कोई बात करती। अब्बा ने भी बेटे का दुख दिल से लगा लिया। एक रोज़ अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अम्मा का वाहिद सहारा भी चल दिया। अम्मा वैसे ही कम बोलती थी, मगर अब जब कोई सामने आता तो उसे मारने लग जाती। कहती कि ये मेरे बेटे का कातिल है। उसे हर शख्स अपने बेटे का कातिल नज़र आता। इलाके के लोगों ने उसे पागल खाने भिजवा दिया। वालिदैन के घर को उजड़ता देखकर मैं बहुत परेशान थी। मेरे छोटे बहन भाई अकेले थे। उनके मुस्तकबिल के बारे में मैं फ़िक्रमंद थी। एक दिन नुमान उन्हें अपने साथ ले आए। ये देखकर मेरे दिल में उनकी इज्जत और बढ़ गई। अब मेरे छोटे बहन भाई गलियों में धक्के नहीं खाते, बल्कि हमारे साथ रहते हैं और अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। नुमान उनके तमाम अखराजात उठा रहे हैं। हम मिलकर उनकी अच्छी परवरिश करेंगे। उन्हें एक अच्छा इंसान और ज़िम्मेदार शहरी बनाऊंगी, ना कि लुटेरे। मैंने वालिदैन और बहन भाइयों के गुनाहों का साया भी कभी इन दोनों पर पड़ने नहीं दिया और ना ही पड़ने दूंगी। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।